उन्नाव में बाढ़ की विभीषिका ने किसानों को गहरे जख्म दिए। हजारों बीघे फसल जगमग हो गई तो कई सड़कें कटान की जद में आकर बह गई और वो सड़कें अब लोगों के लिए नासूर साबित हो रही हैं, क्योंकि सड़कें बह जाने से लोगों को शहर मुख्यालय यानी उन्नाव तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ रहा है। आज ऐसी एक सड़क की रिपोर्ट हम आपको यूपी बोले शो न्यूज़ स्टेट पर दिखाएंगे कि आखिर ये रोड कौन सी है और इस रोड के हालात क्या हैं, क्योंकि इस रोड का अप्रोच मार्ग बाढ़ के चलते बह गया था। हम पहुंच चुके हैं जो सदर तहसील का एक गांव है गढ़ेवा। इसी गढ़ेवा से जोड़ने के लिए एक पुल बनाया गया था 2012 में 75 करोड़ की लागत से। इसका मकसद था क्योंकि इस पुल के बनने के बाद जो कानपुर प्रयागराज हाईवे है वो सीधा इस गाँव से होते हुए जुड़ जाता था, यानी कि तकरीबन 50,000 की आबादी के लिए रास्ता ये पुल लाइफलाइन साबित हो गया था। क्योंकि इसी रास्ते पे जाने के बाद जब आप कानपुर प्रयागराज एक हाईवे पर पहुंचेंगे तो चकरपुर मंडी पहुंचती है, क्योंकि ये पूरा इलाका किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे केले की खेती के साथ ही करेले की खेती यानी कि जो सब्जी उत्पादन इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होता है। तो ऐसे में इस सड़क के बनने के बाद लोगों में एक बड़ी उम्मीद जगी थी, लेकिन जो पुल के पहले तकरीबन 1 किलोमीटर का ये अप्रोच मार्ग बनाया गया था जिसमें भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला गया। ये जो मार्ग है तकरीबन 3 साल से लगातार बह जाता है और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि आखिर किस तरीके से जो ठेकेदार हैं, जो कार्यदायी संस्था है, उसने लापरवाही बरती और ये सड़क एक बार फिर बाढ़ में बह गई थी। यहाँ पे सांसद है साक्षी महाराज, इस क्षेत्र से विधायक है आशुतोष शुक्ला, वो लगातार यहाँ आए और आश्वासन दिया, लेकिन बाढ़ की विभीषिका खत्म हो गई, लेकिन इस सड़क के निर्माण की अभी किसी ने भी सुध नहीं ली है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मार्ग है। ऐसे में इसको लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ये बड़ी समस्या है, क्योंकि सीधे तौर पर उनका कानपुर से संपर्क टूटा हुआ है। अगर वो उन्नाव मुख्यालय से होकर कानपुर पहुँचते हैं तो करीबन उनको 60 से 65 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है। अगर इस मार्ग से पहुँचते तो महज 30 किलोमीटर की दूरी पे कानपुर है। तो अब हम इन्हीं लोगों की जुबानी समझेंगे कि आखिर नेताओं के वादे क्या हैं और इनकी दुश्वारियाँ क्या हैं, किस तरीके से इनकी दिक्कतें इनके सामने आ रही हैं। क्या नाम है दादा? हमारा नाम अवधेश सिंह। अवधेश जी, जो मार्ग है कढ़ेवा, जी हाँ, ये अप्रोच मार्ग बार बार गंगा की बाढ़ में बह जाता है, किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? हमारे लिए इतनी बड़ी दिक्कत है कि अगर हमें कोई बीमार आजार हो जाए तो हम कानपुर जाने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं। हम 100 किलोमीटर का चक्कर देकर के तब कानपुर जा सकते हैं। इसके पहले हमारे लिए कोई रास्ता नहीं। खेत में आने के लिए मतलब कोई रास्ता नहीं, हर आदमी परेशान है। फसलों के क्या हाल है बाढ़, क्योंकि इस बार फसलों में बाढ़ से मतलब सारी ज़मीन मतलब तीली वगैरह जितना फसल है सब नष्ट हो चुकी, वो सब नुकसान होगा। ये सड़क कितनी महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र के लिए? हमारे लिए सड़क इतनी महत्वपूर्ण है, जितना लखनऊ रोड है वैसे ही हमारे लिए कानपुर रोड है। और हमारे लिए नहीं, घाटमपुर गंगा पार से ले करके धानी खेड़ा ऊँचगांव भोजपुर सबके लिए महत्वपूर्ण ही सड़क है। कितनी बड़ी सड़क है, समस्या है दादा, क्योंकि अप्रोच मार्ग बह गया था। कौन कौन लोग यहाँ पर, क्या आश्वासन दिया गया? यहाँ पर सड़क कट जाने के बाद यहाँ कोई देखने नहीं आता। उसके बाद यहाँ जो फसल है उसका पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता। यहाँ सब आदमी परेशान, बूढ़ा भर इधर उधर कहीं जा नहीं पाते। गांव ढेल के चारों कहते घेराव पड़ जाता पानी का। अच्छा, अभी एक चीज़ आप कहते हैं कि ये जो अप्रोच मार्ग बह जाता है, इसी के चलते इधर बाढ़ का पानी घुस जाता है, तो ये सड़क क्यों नहीं बन पा रही? ये सड़क विधायक लोग, सांसद लोग, मंत्री लोग ये सड़क का निर्माण नहीं करते, न देखने आते न सुनने आते हैं। और यहाँ की पुलिया जो कट गई है तो इससे गंगा के किनारे यहाँ के आदमी नहीं पहुँच पाते हैं। मुर्दा लाते हैं तो खेत में गाड़ते हैं, गंगा के किनारे पहुँच नहीं पाते। मतलब उनको गंगा तक नसीब नहीं हो पा रही है? नसीब नहीं हो रहा गंगा तक जाने में। यहाँ सब जल ही जल दिखाया जाता है। अच्छा, अभी आप बताए थे कि सांसद साक्षी महाराज और विधायक आशुतोष शुक्ला यहाँ पहुँचे थे, सड़क निर्माण का आश्वासन दिया था, पिछले साल भी आश्वासन दिया, क्या सड़क बन पाई? नहीं बन पाई, नहीं बन पाई। यहाँ केवल कह कर के चले जाते और यहाँ बन नहीं सकते। और यहाँ बनाने में आधा पैसा लगता है, आधा पैसा अपने जेब में डालते हैं लोग बाग। तो इसलिए कटरे की कोई इंक्वायरी नहीं, कोई यहाँ पैसा कौड़ी नहीं। खाली कोई बात हो तो तुरंत सोच लो हावी, गरीबों को जीना नहीं दे रहे हैं। गरीब जहाँ जीता है, जहाँ आगे बढ़ता है तो कहीं दरोगा जी का बुला दो, इसको पकड़वा के मारो।
ये जो सड़क है अप्रोच मार्ग बह गया है बाढ़ में, यहाँ पे किस कौन कौन सी खेती प्रमुख रूप से आप लोग करते हैं? यहाँ हम लोग तीली की खेती करते हैं और उड़द की खेती करते हैं और इसी तरह तमाम खेती होती है। और जंगल से हमको धान होता है, करेला होता है, केला भी बड़े पैमाने पे जी देखा हम यहाँ लोगों पे केला भी होता है। लेकिन बाढ़ की वजह से सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। ने। बाढ़ में आपकी सड़क भी बह गई कानपुर बाढ़ तक में पहुंच गए। हमारी सड़क क्यों, ये तो सबकी सड़क है, सबके लिए है। लेकिन कोई यहाँ जो है सब इसी तरह है मामला। कोई नेता वगैरह जो भी आता है देख के अपना चले जाते हैं। यहाँ कोई कैसे कानपुर पहुंच पा रहे हैं? किसी तरह से भी नहीं, ये तो रास्ता ही बिल्कुल बंद है, किसी तरह से भी नहीं। वाहन अगर कोई भी, ये देखो सब खेतों से सब लोग आते अच्छा, जाते कोई हैं। बीमार हो जाता है तो क्या एम्बुलेंस पहुंच पा रही है अब? एम्बुलेंस क्या, कुछ भी नहीं पहुंच रहा। पैदल मनुष्य तो पहुंच नहीं रहा, जहाँ वहाँ एम्बुलेंस कहाँ से पहुंच जाएगी। पूरी तरह से आगे और ज़्यादा मामला ख़राब है सड़क का। अच्छा, लगभग कितने सालों से हालात बने होंगे? अरे सालों से, जब से सड़क बनी है लगभग हर साल इसी तरह होता है। यहाँ पानी का निकास दिया जाए, बढ़िया ढंग से पुलिया बनाई जाए कि पानी का भराव हो। अगर जब जल भराव हो तो पानी बाहर निकल सके। जब पानी बाहर निकलेगा तो यहाँ गांव में और इधर खेतों की तरफ नहीं बढ़ेगा, और नहीं तो गांव में तो जाएगा ही जाएगा। ये तो सड़क बांध का सा काम करती है, जैसे कि बांध लगा हो इधर से और पानी इधर को गांव में आराम से चला जा रहा है। दादा, सड़क बहने से कितनी बड़ी समस्या है, किन किन दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है आप लोगों को? बहुत बड़ी समस्या है। जाहिर कि आदमी बाहर जा नहीं पावत, ना इधर जा पावे ना उधर जा पावे, बीच में टंगा है, यही लिए परेशान है यार। अच्छा, यहाँ से चक्करपुर मंडी भी नज़दीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़े स्तर पे सब्जी पैदा होती है, तो हाँ। अब कैसे ले जाते हैं आप लोग मंडी तक? मंडी तक अब भाई इधर है तो ले जाते रहे, इधर है तो अब सब ठप पड़ा है। अब सब ठप पड़ा है। अब न मंडी जा पावे ना आदमी, परेशान यही का करे है, यही तो आगे बढ़ नहीं पा रहा और काम सब बंद है। यही लिए आप लोगों को। और भी कुछ लोग हमारे साथ समझे हैं, मौजूद हैं, हम उनसे भी समझेंगे उनकी जुबानी कितनी बड़ी समस्या है। दादा, कितनी बड़ी समस्या है यहाँ सर? बहुत इतनी बड़ी परेशानी है कि गांव में इतना प्रभाव है कि मतलब अभी गांव में हमारे सब फसलें होती हैं, सब यहाँ पे पानी भर जाता है और पूरी फसलें नष्ट हो जाती। जहाँ कोई सुनवाई नहीं करता, जो आता है देख करके चला जाता है। उसके बाद कोई कुछ कहता नहीं, कहता हाँ भैया सुधार हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, मगर कहने के बाद आज तो शुक्ला है जी आए, सब लोग हाँ विधायक हैं यहाँ के, और वही आज तक यहाँ आते हैं तो हफ्ते महीने 2 महीने 6 महीने में आए, बाढ़ की स्थिति देखा और चले गए। झूठ मूठ बोले कि भी पानी कम होगा, बनवाएंगे, वो कुछ कोई रास्ता ही नहीं बन रही। आज की डेट में क्या है कि देखो यहाँ की आधी फसल यूँ पड़ी, ज़मीन यूँ ही पड़ी, रास्ता कट गई है, अब कोई जाने का रास्ता नहीं। पानी मजा के लोग जाते हैं, थोड़ी बहुत फसलें कर लेते हैं, नहीं कर पाते तो जंगल में हरा चल रहे, खा पी रहे, क्या ऐसे करें। में अगर कोई बीमार होता है और आपको कानपुर क्योंकि जाने के लिए तो रास्ता हमें नहीं है, 60-65 किलोमीटर जाज में होते गरेर के जाना पड़ता उन्नाव जाने के लिए। इधर या तो फतेहपुर होते हुए गरेर के बक्सर होके जाना पड़ेगा। अगर ये रास्ता सही होता तो कितना किलोमीटर यहाँ पहुंच यहाँ जाते? जाने से 35-40 किलोमीटर है यहाँ जाने के लिए, रामा देवी जाने के लिए। यहाँ जो फसलें तैयार होती हैं वो आदमी लेके जाता है, तो उधर से जितना का मूल्य नहीं उतने का पैसा, वहाँ क्या ले जाए आदमी, फिर बोता नहीं पड़ा है, करेला वगैरह होता है सब यहीं कहीं पड़ा रह जाता है। मतलब कि सड़क क्योंकि बन टूट जाने चुकी से- है, अप्रोच मार्ग बह गए, ऐसे में लोग खेती करना बंद कर दिए हैं। बंद कर दिए, बहुत खेती बंद कर दी है। अभी यहाँ खेती की फसलें तैयार हुई, वही अभी हमारे करेला वगैरह की तैयारी हुई, तो सब यहीं का यहाँ फसल पड़ा रह गया। कोई जाने लाने का रास्ता टूट गया तो रास्ता सब फसल रह गई, बह गई। मतलब कि भाड़ा ज़्यादा लग रहा है और फसल की जो फसल की पूर्ति नहीं हो रही है, यहाँ की पूर्ति नहीं हो रही है। यहाँ पे सब यूं ही का यूं पड़ा रह गया, सब यूं जंगल में जानवर खाए सब पड़ा रह जाता है, क्या करें। सर कितनी बड़ी समस्या है, क्योंकि आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, ये लाइफलाइन है यहाँ के 50,000 की आबादी के लिए। ये कटरी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, करीब 150-200 गाँव का सबसे महत्वपूर्ण का ये मार्ग जो है फतेहपुर कानपुर को जोड़ता है। इस वजह से यहाँ पर जो किसान चक्करपुर मंडी लेकर जाता सामान अपना,
लोगों ने यहाँ पर जो है गरीब आदमी हुआ तो बीमार हो गया तो 40 किलोमीटर कानपुर पहुँच गया, हॉस्पिटल पहुँच गया। उसके बाद ये मार्ग कट जाने से आम आदमी को इतनी बड़ी पीड़ा है इसमें कि उसकी कमर की रीढ़ टूट गई, क्योंकि मजदूर व्यक्ति था, वो भी कानपुर मजदूरी करने जाता था, शाम को लौट आता था यहाँ। ये मार्ग कट जाने से वो सारी व्यवस्थाएँ बंद हो गई। किसानों ने सब्जियाँ उगाना बंद कर दिया। इस मार्ग के कटनारे से बाढ़ रात में जो बाढ़ आई थी, इसमें जो किसानों की हज़ारों बीघा फसल नष्ट हो गई, उसमें आज तक कोई यहाँ पर क्षेत्रीय न तो विधायक सांसद एक बार आए भी बाढ़ रात में, उन्होंने कोई आश्वासन दिया सड़क बने, आज तक दोबारा यहाँ पर चेहरा चमकाने नहीं आए। यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा। मतलब जो एक बार यहाँ का भगवान ने विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है, हृदय दीक्षित जो विधानसभा अध्यक्ष तक पहुँचे, परंतु फिर भी इस पुल का जो है निर्माण नहीं हो पाया। जो कार्य हुआ सड़क हमेशा कट जाती है। बहुत दुश्वारियाँ इतनी है, किसानों ने किसानी करना बंद कर दिया है। मतलब बात वही है कि जो नेता जिस तरीके से वादे करते हैं बस वादे हो रहे हैं। बस वादे केवल हो रहे हैं, धरातल पर कुछ नहीं। धरातल पर सब जीरो है। मुख्यमंत्री की योजना बताते जीरो टर्न, कहीं कुछ नहीं है। यहाँ विकास के नाम पर सब जीरो आप देख रहे हो। सबसे बड़ा सौभाग्य हम लोगों का ये तो मतलब आप उन्नाव से चलकर यहाँ तक आए और जो हम लोग दुश्वारियाँ देख रहे हैं, नेता तो आने के बाद आता है, आश्वासन दिया सड़क कल बन जाएगी, दोबारा देखने नहीं आता। वो केवल रोटियाँ सेक रहा अपनी वोट की। अच्छा, एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सड़क के बहने से लोगों ने सब्जियां उगाना बंद कर दी, यानी कि फसल करना बंद कर दिया। फसल करना बंद किया पूरी तरह से, क्योंकि आप सामने देख रहे हो। मतलब फसल करके जाए कहाँ लेकर? अगर उसको मूरी अगर बो रहा है, जाना पड़ेगा 150 किलोमीटर दूर जाए कानपुर, तो जितने की दाई उतनी विदाई हो जाएगी। इसलिए किसानों ने खेती करना बंद कर दिया। वो किसान पूरी तरह से धरातल पर ज़मीन दोज हो रहा पूरी तरह से। किसानों की बीमार आदमी हो गया तो मरी जाता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो मतलब जो है कि मृतक आदमी को गंगा नसीब नहीं हो पा रही। इस मार्ग के कट जाने से वो गंगा तक जा नहीं पा रहा, उसको गाड़ना पड़ रहा है। ये समस्या है हमारी विधानसभा। भगवान, इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ के नेता जो है यहाँ तक आने के बाद कुछ आश्वासन देते, कोरे आश्वासन देते हैं, कहीं कुछ नहीं करते, केवल कह के चले जाएंगे, दोबारा आते ही नहीं यहाँ पर। निश्चित तौर पे जो यहाँ के लोग हैं उनका गुस्सा जायज़ है, क्योंकि ये बड़ी समस्या है और हर बार ये दावे होते हैं। ये कई आज की समस्या नहीं है, कई सालों से समस्या। और जब भी बाढ़ आती है तो गंगा का रौद्र रूप होता है। तकरीबन 60 से 65 गांव इस क्षेत्र के गंगा की चपेट में आते हैं, क्योंकि जो आगे पुल बना हुआ है यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे, और ये अप्रोच मार्ग बना हुआ है। तो इस अप्रोच मार्ग जैसे ही पानी भरता है तो इस जो पानी की लहर होती है, जो पानी का बड़े वेग में आता है, सीधे गाँव की तरफ चलता है। तो आप तस्वीरों में देखिए कि जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने खेती करना बंद कर दिया है, यानी जहां तक आपकी नज़र जाएगी, जहां तक कैमरे की नज़र जा रही है, वहां तक केवल ज़मीन ही ज़मीन दिख रही है। इस ज़मीन पे कोई भी फसल दिखाई नहीं दे रही है। जो किसानों ने कहा है कि क्योंकि अब वो अगर कानपुर जाते हैं तो 65 से 70 किलोमीटर का सफ़र उनको तय करना पड़ता है। ऐसे में उनका जो भाड़ा है ज़्यादा लगता है और जो उपज होती है उसका मंडी में रेट नहीं मिल पाता है, जिसके चलते उन्होंने खेती करना तक बंद कर दिया है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है केला, करेला और जैसी जो गोभी होगी, इस तरह की सब्जियों के लिए और जो फसलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ के लोगों के लिए जीविका ही खेती है। तो ऐसे में ये एक बड़ी समस्या है इस पुल के अप्रोच मार्ग के बह जाने के बाद, क्योंकि जहाँ तकरीबन 5 से 6 सालों से हालात हैं तो लोगों को हर बार मुसीबतों से झेलना पड़ रहा है। और अधिकारी आते हैं, नेता आते हैं, दावे करते हैं, लेकिन ज़मीन पर अभी कुछ भी अमल में नहीं आया है। तो जो ग्रामीण हैं उनका आक्रोश है। ग्रामीणों ने न्यूज़ स्टेट की टीम से भी अपना आक्रोश व्यक्त किया और उन्होंने पीड़ा बताई कि लोग आते हैं, बात करके आश्वासन देकर चले जाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। फिलहाल अब हम आपको इसी पुल से और कितने लोगों को दिक्कत है, लोगों की क्या कहना है, लोगों की कितनी बड़ी दिक्कत है, वो आपको किसी अगले हिस्से से यहाँ के ग्रामीणों की आवाज़ बताएंगे। गढ़ेवा पुल का अप्रोच मार्ग टूटने से क्षेत्र के लोगों को कितनी बड़ी समस्या है, इससे हम समझने के लिए अब हम खरौली गांव पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये आबादी भी उसी सड़क मार्ग से बड़े स्तर पर जुड़ी हुई है और यहीं से उनका व्यापार भी चलता है और लोग कानपुर के लिए सफ़र तय करने के लिए इसी मार्ग को चुनते हैं। क्योंकि इस मार्ग से अगर आप उन्नाव मुख्यालय से जाते हैं तो तकरीबन 70 किलोमीटर को आपको सफ़र तय करना पड़ता है, लेकिन आप अगर गढ़ेवा पुल को क्रॉस करते ही कानपुर प्रयागराज हाईवे पर पहुंच जाते हैं तो उसके लिए तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर का ही सफ़र तय करना पड़ता है। तो आखिर उस मार्ग के बाढ़ में कटने से लोगों को किस तरीके की दिक्कतें हैं, हम उन्हीं की जुबानी समझेंगे और आपको बताएंगे आखिर किस तरीके की दिक्कतें हैं, किस तरीके से व्यापार टूट रहा है और किस तरीके के लोगों की यहाँ की, क्योंकि ये पुल जो है वो लाइफलाइन इस क्षेत्र के लिए माना जाता है और बड़ी आबादी का एक कनेक्टिविटी है उस पुल के माध्यम से सीधे कानपुर से। तो यहाँ के लोगों की बात समझेंगे, उनका दर्द भी समझेंगे, आखिर दिक्कतें कितनी बड़ी हैं। क्या नाम है दादा?
कमलेश कमलेश जी, अभी हम लोगों ने देखा कि जो बाढ़ में अप्रोच मार्ग बह गया था, हाँ। एक लंबे समय से समस्या, कि पिछली बार की समस्या नहीं, उसके पहले भी बह गया था। कितनी बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है। इससे हम लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। हमें फतेहपुर जाना होता बहुत जल्दी पहुंचते हैं, कानपुर जाना होता बहुत जल्दी इस मार्ग से पहुंचते हैं, और इधर से जाने में बहुत चक्कर पड़ता है। इसलिए जो है इसको बन जाने से जो हम लोगों को सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। इसलिए इसको बनना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह। सर जी, कितनी बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है। किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों के सामने? अरे आने जाने की सबसे ज़्यादा बाधित है। जिस तरह की समस्याएं हैं, सब व्यापार तो सब नुकसान में। क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे बड़े स्तर पे खेती होती है, फल की, सब्जी की, तो ऐसे में किस तरीके से फसल आप लोगों ने कम बोना शुरू कर दिया है, या फसल है यही वो होते ही नहीं क्या? यही आने जाने के लिए सब जो है बाधित हो गया है। इधर से दूर पड़ता, इधर नज़दीक था। लगभग कितने सालों से समस्या बनी हुई है? अरे ये करीब 2-2.5 साल से बनी समस्या। पहले ठीक थी। नेताजी आते हैं, नेताजी आते तो हैं, क्या कहते हैं? पता नहीं है, वहाँ बोलते हो जाएगा। हो नहीं पा रहा। क्या नाम है? राजन शुक्ला। राजन जी, कितनी बड़ी समस्या है आपके नज़रिए से गढ़ेवा पुल? हमारे नज़रिए से इस पुल के टूटने से हमारी चौराहे पे दुकान है, हम इसी के सहारे जीते हैं, और यहाँ आवागमन बाध्य हो जाने की वजह से हम लोगों को वो सन्नाटे में दिन भर बैठे रहते हैं, पब्लिक ही नहीं दिखाई देती। क्योंकि हम देखे हैं कि रोड पूरी तरह से कट चुका है। हाँ, अब अगर वहाँ से कोई बीमार होता है उस क्षेत्र का, तो कैसे वो लोग वहाँ से सफ़र तय करते हैं? बहुत दिक्कत आती है जाने के लिए। ना तो कोई साधन है, कोई पशुपालन लाना है, पशु लाना है, व्यापार जुड़ा हुआ है इस पार से उस पार का, इसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। इसकी समस्या कोई न कोई हल निकालना चाहिए। अच्छा, लोगों ने बताया कि अभी कुछ ही दिन पहले वहाँ पे सांसद जी भी आए थे, आपके क्षेत्र विधायक भी आए थे, क्या वादा रहा? क्या आते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। हाँ, कोई सुनवाई नहीं, कोई सक्रिय व्यवस्था चल नहीं रही। वादे बहुत करते हैं लोग, परंतु कुछ हो नहीं रहा। जब दिखाई नहीं दे रहा तो क्या समझा जाए? कितनी बड़ी समस्या है दादा? यहाँ बहुत समस्या है। जैसे कि समस्याएं सबसे ज़्यादा गाड़ी घोड़ा की है, क्योंकि रास्ता जो है, अगर तुरंत आदमी अगर बीमार लाचार परेशान हो जाए तो जाने आने की भारी दिक्कत है। दिक्कतों का सामना है यहाँ। अभी हम लोग के इधर यहाँ एक हाईवे निकल रहा था, यहाँ से हाईवे भी वहाँ चला गया। यहाँ दिक्कतें बहुत है। कटरी क्षेत्र जो उन्नति में आने वाला था वो और बहुत पीछे चला गया, क्योंकि यहाँ बाढ़ पीड़ित लोग बहुत परेशान रहते। हर समस्या जो है, आपकी बार जितनी फसलें रहीं सब की नष्ट हैं। कोई खुशहाल किसान कोई भी नहीं है। हम भी किसान हैं। अगर अप्रोच मार्ग ना बहा होता तो एक बड़ी समस्या होती बाढ़ की। हम लोग अगर पैसे मान लो, अब दिक्कतों का सामना ये कि घर परिवार चलाना आफत है, ये समझ लो। क्योंकि ये जो अभी एक पुल आना जाना रास्ता था, ये भी एकदम ध्वस्त हो गया, रास्ता ही बंद हो गया। जो बाहर का आवागमन चालू हुआ था, धंधा बिजनेस का, वो भी रास्ता बंद हो गई। ये पुल गिरने से जो है कुछ कोठियाँ जो है गिर गई हैं, उस वजह से रास्ता मुझे दिक्कत का सामना है। अब यहाँ से जाओ तो कानपुर कम से कम 50 किलोमीटर पड़ता है। उन्नाव कोई जाना चाहे तो इतनी जल्दी पहुँच भी नहीं पाता है। भाई, कोई जो सरकारी सुविधा मिलती है, किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती, ये समस्याएं चली रही हैं। क्या कहते हैं, पुल कितनी बड़ी समस्या है? सबसे ज़्यादा तो इसमें व्यापारियों को और किसानों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध है कि इसको संज्ञान में लेकर के और यहाँ के एमएलए और सांसद जी से ये कार्य को पास करवाया जाए और ये कार्य करवाया जाए, ताकि किसानों को और व्यापारियों को थोड़ा फ़ायदा मिल सके। नहीं तो इसका बनने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल जो कार्य चल रहा था वो बिल्कुल ठप हो चुका, बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। समथिंग 75% व्यापार ख़त्म हो चुका है इसके चलते, और ये अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो किसान भाई हैं और जो व्यापारी हैं, ये सारे कम से कम खुशी का माहौल जागृत कर सकेंगे, यही कहना चाहूँगा। अच्छा, लगभग किस तरह की यहाँ पे खेती मुख्य रूप से होती है? यहाँ पे तो वही है, करेला वगैरह और आलू वगैरह, यही सबसे ज़्यादा खेती है। और व्यापार सबसे ज़्यादा, मंडी अगर करेला जाना है तो इधर से पास में पड़ता है। कौन सी मंडी पास में पड़ती है इधर से? इधर से कानपुर मंडी लेके जाते हैं।
ठीक है, हाँ यहाँ लेके जाते हैं। तो अब जाने के लिए जब आप बाधित हो चुका आवागमन, अब इधर से जाने का मतलब जाम में फंसना है, इधर फंसना उधर फंसना, ना कोई फ्लाईओवर वगैरह कोई ऐसा तो है नहीं यहाँ पास में जो जल्दी से कनेक्ट कर सकें। सबसे ज़्यादा व्यापारियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, जितने किसान भाई हैं मिला करके गरीब जनता परेशान है। ठीक है, इसमें MLA साहब को और सांसद जी को संज्ञान में लेना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस मैटर को संज्ञान में लेकर के जल्द से जल्द कार्य करवाए, क्योंकि 2.5 से 3 साल हो चुके हैं, पब्लिक परेशान है। दादा कितनी बड़ी समस्या है गढ़ेवा पुल? गढ़ेवा पुल का तो बहुत बड़ी समस्या है। जो कि मान लो इधर कानपुर नज़दीक पड़ जाता है, आवाजाही लोग धंधा करते हैं, यहाँ टिंडा है, केला है, करेला है, तो ये लिए उन्ना हो के घूम के जाते कानपुर, तो दिक्कत तो है ही। कितने सालों से समस्या बनी हुई है, क्योंकि हर बार बाढ़ आती है। तो पुल ही नहीं बना, वो तो थोड़ी जगह में बना है, थोड़ी जगह में कोठी बनी है, आगे कोठी तो बन नहीं पाई। और जब कोठी आगे बने तो पानी का निकास हो, वैसे यहाँ बांध लग जाते तो यहाँ पानी भर जाता है पीछे। बस ये एक दिक्कत है। एक है हमारा चौराहे से नहीं जो 2 पुरका गए अदन खेड़ा देवपुर का, एकदम खुदी पदी जाए वाली नहीं, चलने काबिल नहीं है। ये जो छोटी गाड़ी है वो लाई नहीं जाती रोड के मारे, लेकिन को दिखाई वाला नहीं। दादा आपके नज़रिए से कितनी बड़ी समस्या है? कैसे लोग यहाँ पे पुल को लेकर, क्योंकि आवागमन ठप है, मंडी नहीं पहुँच पा रहा है किसान व्यापारी, कितनी बड़ी मार है ये? अरे अब आवागमन सब ठप्पा है, मान लो पुल टूटेगा तो आवागमन ठप्पा है, मान लो ना, धंधा बिजनेस सब है, मान लो परेशानी है। वो क्या बतावा जाए यार, यहाँ ना कटरी में विकास का वो भाव, ना नेता करी नहीं ना करी ही। निश्चित तौर पे लोगों में गुस्सा बहुत है और लोगों की क्योंकि दिक्कतें बहुत है। दादा कितनी बड़ी समस्या, कैसे आप लोग मैनेज कर पा रहे हैं? अरे माइनस कहाँ हो पा रहा है, जो यहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे हैं, मायावती कार्यकाल में ये सर्वे हो गया था, ठीक है, और यहाँ का सर्वे होने के बाद उस गंगा एक्सप्रेसवे को हृदय नारायण दीक्षित ने वहाँ मार के ले गए हैं। ठीक, जहाँ सर्वे हुआ, कटरी का विकास होना था, वो विकास ठप हो गया। अब रही बात ये, जो गढ़ेवा का पुल बना, वो पुल बनने से क्या फ़ायदे हैं? यहाँ की पब्लिक इतना ज़्यादा परेशान है कि ये हमारा सिकंदरपुर 8 किलोमीटर पड़ता है, सिकंदरपुर के नीचे से लेकर के यहाँ से करीब 12 किलोमीटर तक की पब्लिक 15 परेशान है। सड़क बन नहीं रही, पुल बन नहीं रहा, उसका कोई विकास ही नहीं है, तो पब्लिक अपने आप में चिल्लाती रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, नेताजी तो कहते हैं, नेताजी कुछ भी कहें, तमाम नेता ऐसे कहते रहते हो, कह रहे हैं, धांधली हो रही है, जीत रहे हैं, बेईमानी से जीत रहे हैं। क्यों, क्या भरोसा किया जाए यार? पब्लिक को इस तरीके से कुचला जा रहा है कि पत्थरों से गरीब सब मारा जा रहा है, हर तरीके से मारा जा रहा है। वो क्या मर रहे हैं, वो तो पूंजीपतियों को देख रहे हैं, गरीब को कौन देखने वाला है? और क्या कहें, दर्द तो बहुत है, लेकिन उस दर्द को हल करने वाला कोई हो तो अपनी दर्द कहें। दादा क्या नाम है आपका? हमारा इंद्र बहादुर नाम है। क्या करते हैं? किसान हम हैं। किसान हैं। आपका जो गढ़ेवा पुल के पहले अप्रोच मार के इस बार भी बाढ़ में बह गया है पूरी तरीके से, कैसे आप व्यापार करें, क्योंकि कानपुर कैसे आप लोग पहुँच रहे हैं अपने ऊपर? अब हम लोग वहाँ से नाव से जाते हैं घूम के। यहाँ पर कितना चक्कर काटना पड़ता है? अब यहाँ से मान लो 60 किलोमीटर पड़ जाता है कानपुर। अगर ये पुल सही होता तो कितने दूर पड़ता कानपुर यहाँ से? तो इधर से 35-37 किलोमीटर पड़ जाता है, यानी आधे का मामला है। तो समस्या बड़ी है पुल न बंद। हाँ, पुल बंद होने से काफ़ी समस्या बढ़ी है। तो आप लोगों ने क्या खेती करना भी कम कर दिया है, क्योंकि बताते हैं कि भाड़ा बहुत आ रहा है, लागत नहीं निकल रही? हाँ, तो खेती कम कर दिया, क्योंकि अब धान जैसे हम लोगों ने पैदा किया उल्टा सीधा, अब यहाँ ज़्यादा बारिश होने से, बाढ़ आ जाने से लोगों को इतनी दिक्कत है कि अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। यहाँ इस खरौली ग्राम में लोगों ने केले की खेती किया, ये पुल बंद होने के कारण फतेहपुर केला जाता है इन लोगों का, इनको इतनी समस्या हुई कि इनको 2 रुपये किलो केला इनका नहीं बिक पाया।
तो इनके पास समस्याएं हैं भैया। मतलब बाढ़ की मार हाँ, और प्लस जो सड़क की मार, दोनों से किसान ही मर रहा है। निश्चित तौर पे जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि अप्रोच मार्ग बह जाने से पूरी तरीके से जो गढ़वा मार्ग है वो पूरी से उसका आवागमन ठप हो चुका है, यानी कि कानपुर प्रयागराज एक जो हाईवे है उससे संपर्क टूट गया है। तो ऐसे में क्योंकि मंडी चकरपुर एक बड़ी मंडी है किसानों के लिए, वहाँ तक इनकी उपज नहीं पहुँच पा रही है, जिससे इनको लागत नहीं मिल पा रही है जो उपज ये पैदा करते हैं, यानी किसानों को जो कुदरत की मार के साथ ही आर्थिक मार भी झेलनी पड़ रही है, जिसका एक जो सीधा नुकसान इन किसानों को उठाना पड़ रहा है। फिलहाल जो यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रति लोगों में आक्रोश भी है क्योंकि उनके वादे हर बार करते हैं, समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस समस्या का अंत कब होगा और लोगों को जो मार है, आर्थिक तौर पर मार झेलनी पड़ रही है, उससे छुटकारा कब मिलेगा। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।